दो चर वाले रेखीय समीकरण का प्रश्नावली 3.4 का 2 का 1 नंबर सवाल कह रहा है, यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है, तो वह भिन्न क्या है। तो सबसे पहले हम अंश और हर को मानेंगे। तो 2 का हम 1 नंबर बना रहे हैं, लिखेंगे माना कि भिन्न के अंश बराबर x। तो उसी तरह से हम हर को y मानेंगे। तो लिखेंगे प्रश्न भिन्न बराबर तब होता है कि अंश बटा हर। पहले भिन्न बराबर होता है अंश बटा हर। तो भिन्न बराबर अंश बटा हर होता है। तो आपका प्रश्न से कह रहा है कि यहाँ पर कि अंश में एक जोड़ दे और हर में एक घटा दे तो भिन्न एक में बदल जाती है। तो उसी प्रकार से हम अंश में एक जोड़ेंगे, मतलब भिन्न है आपका x बटा y। तो अंश में हम एक जोड़ देंगे और हर में से एक घटा देंगे तो वह भिन्न एक में बदल जाती है। तो हम इसके भी नीचा में एक लगाएंगे और क्रॉस मल्टी, मतलब इसको इससे गुना करेंगे, इसको इससे, यहाँ पे लिखेंगे वर्ज गुणन से। हम यहाँ वर्ज गुणन से करेंगे तो इसको गुना करेंगे तो होगा x + 1 बराबर, इसको गुना करेंगे तो होगा y - 1। अब y वाला को हम चर संख्या को एक साइड रखेंगे, तो मतलब x - y, मतलब ABCD का जो भी लेटर है यानी x y z ये सब चर संख्या आता है। तो हम अचर को मतलब जाति वाले को एक साइड में, तो यहाँ पर माइनस में बराबर के साइड एक है तो इसको हम प्लस वाले को इस साइड लाएंगे तो माइनस में एक होगा। मतलब प्लस बराबर के इस साइड जाता है, प्लस बराबर के इस साइड जाता है तो माइनस होता है, और माइनस बराबर के इस साइड जाता है तो प्लस होता है। गुना बराबर के इस साइड जाता है तो भागा होता है, और भागा जब बराबर के उस साइड लाएंगे तो गुना में बदल जाएगा। इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना होगा। तब आपको करना क्या है, मतलब x - y बराबर माइनस कर्जा में, मतलब 1 रुपया कर्जा में फिर 1 रुपया कर्जा में, तो माइनस माइनस जुड़ जाएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, -2। इसको समीकरण 1 मान लेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर है, यदि हर में एक जोड़ दे तो यह 1/2 हो जाती है, मतलब यह भिन्न 1/2 हो जाती है। तो हम हर में क्या करेंगे, एक जोड़ेंगे, तो पुनः लिखेंगे पुनः x बटा y, मतलब कह रहा है कि हर में एक जोड़ दे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हर में एक जोड़ेंगे तो हो जाएगा ये 1/2। फिर वर्ज गुणन करेंगे, मतलब वर्ज गुणन करना है तो इसको इससे गुना करेंगे तो 2x हो जाएगा। फिर इसको इससे गुना करेंगे, मतलब इसको इससे और इसको इससे गुना करेंगे तो होगा y + 1। y वाला को एक साइड रखेंगे, मतलब 2x, y वाला इस साइड आएगा तो माइनस में y हो जाएगा, बराबर में 1 है तो 1। ये हो जाएगा आपका समीकरण 2। अब आपको इसको जो विधि से बनाना है वो विधि से आप बनाइए। सबसे पहले हम लिखेंगे विलोपन विधि से, बना रहे हैं विलोपन विधि से, लिख देते हैं यहाँ पर विलोपन विधि। आपको प्रत्याभ्रम विधि से भी बना सकते हैं इसको, तो विलोपन विधि आसान है तो इसलिए हम बना देते हैं। x - y बराबर -2, ये समीकरण 1 है। आपका समीकरण 2 है 2x - y बराबर 1, ये आपका समीकरण 2 है। अब x वाला मान को 1 करेंगे तो यहाँ पर 2x है तो इसको 2x होना चाहिए, तो इसलिए हम समीकरण 1 में 2 से गुना करेंगे। तो 2 से जो गुना किए तो पूरे समीकरण में 2 से गुना हो जाएगा, तो मतलब हो जाएगा यहाँ पर 2x - 2y बराबर 2 दूनी 4, माइनस में 4 है तो माइनस में 4 होगा। फिर यहाँ पर 1 है तो 1 से गुना करेंगे, मतलब x के आगे में 1 है तो 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 2x - y बराबर 1, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पर हम लिख देंगे घटाने पर,
घटाने पर लिखेंगे तो परिवर्तन हो जाएगा, चिन्ह परिवर्तन होगा। जोड़ने पर चिन्ह परिवर्तन नहीं होता है। तो यहाँ पर जोड़ का चिन्ह है, मतलब किसी भी संख्या के आगे में जोड़ छुपा रहता है, तो इसलिए यहाँ पे माइनस हुआ। जहाँ पे माइनस हुआ है वहाँ प्लस होगा, यहाँ पर माइनस होगा। तो ये क्या होगा, कट जाएगा, तो हो जाएगा 2y। आपका 2y माइनस में है, ये एक प्लस में है, तो मतलब एक माइनस में हो जाएगा y बराबर। यहाँ -4 है, माइनस में 1 है, तो क्या इतना होगा, माइनस में 5। तो आपको माइनस माइनस यहाँ पे कट गया, तो यहाँ पर हो जाएगा y बराबर क्या, ये कितना है, तो 5 है, तो आपका हो जाएगा y बराबर 5। जब y का मान आपको निकल जाता है, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर या 2 में रखने पर आपको x का मान निकल जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर y का मान हम समीकरण 1 में रखा, तो आपका समीकरण यहाँ पर दिया है कि x माइनस वाई बराबर -2। समीकरण 1 है, तो यहाँ पर लिख देंगे x माइनस वाई बराबर -2। ये आपका समीकरण 1 है। इसमें हम y का मान रखेंगे तो हो जाएगा x माइनस, यहाँ पे 5 होगा बराबर माइनस में 2 होगा। ये 5 माइनस में है तो बराबर की साइड जाएगा तो प्लस में होगा। तो x बराबर करेंगे तो -2 था, तो इसको इस साइड भेजेंगे तो ये हो जाएगा प्लस में 5। अब क्या करेंगे, x बराबर माइनस में 2 है, प्लस में 5 है, मतलब चिन्ह परिवर्तन है तो घटेगा, तो 2 घटाएंगे, मतलब 2 रुपया कर्जा में है और 5 रुपया आमदनी में, तो 5 रुपया में से 2 रुपया गया, 3 रुपया, मतलब प्लस चिन्ह बड़ा है तो प्लस में 3 होगा। x का वैल्यू 3 आ गया और y का वैल्यू 5 आ गया, तो आपका भिन्न था, अतः हम लिखेंगे भिन्न बराबर, आपका भिन्न हो जाएगा, क्योंकि भिन्न ज्ञात करने के लिए आपको दिया गया था। तो भिन्न बराबर होगा x बटा वाई, तो मतलब x का मान आपको 3 है और y का मान 5 है, आपको 3/5 ही आपको आंसर